Assalamu alaikum, I'm dietitian Nilia Malik and in this video I'm going to talk about diet during periods। जैसे कि आपने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो को हमने 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन से फूड्स आपको लेने चाहिए। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लोटिंग है या फिर क्रैम्प्स हैं, हेडेक है, उसको किस तरह से आपने डील करना है। और फोर्थ पार्ट में हम एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पीरियड्स के दौरान क्यों डाइट की जो है वो इम्पोर्टेंस है, ये हेल्दी डाइट लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पीरियड्स में आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपका एस्ट्रोजन भी कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो रहा है। तो ना सिर्फ ही आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को अफेक्ट कर रहा होता है, बल्कि आपकी इमोशनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, आपके इमोशंस को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और ऐसी चीज़ें लें जो आप ताकि मेंटली भी सुकून में रहें, फिज़िकली भी आप ज़्यादा पेन में ना हो और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकें। पीरियड्स में आपको अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रीट करना है, जिस तरह से आप विंटर सीजन में ट्रीट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, सेम उसी तरह आपने पीरियड्स में अपनी बॉडी को ट्रीट करना है। आपने कोल्ड शॉवर्स को अवॉइड करना है, ज़्यादा कोल्ड बेवरेजेस को अवॉइड करना है। और समर्स में ये मुश्किल हो जाता है, तो आज हम ये भी देखेंगे कि समर्स में आप किस तरह से अपनी बॉडी का ख्याल रखें ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ योर मंथ। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप ले सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ आपको कि कौन से फूड अवॉइड करने हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर बात नहीं करते और जिसकी वजह से हम बहुत सारे और मसले फेस कर होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है कोल्ड फूड्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी जो इस टाइम ऑफ मंथ में आपने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रीट करना है जैसे कि आप विंटर सीजन में ट्रीट करें। तो कोल्ड फूड्स जिस तरह का भी होगा, वो कोल्ड बेवरेज होगा, कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड शावर होगा, वो भी आपने अवॉइड करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सॉल्टी फूड्स। सॉल्ट जो है वो आपकी वाटर रिटेंशन करवाएगा, ब्लोटिंग का इशू हो सकता है आपको। अब सॉल्टी फूड्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो चिप्स के जितने भी पैकेट्स या बाहर से आई हुई कोई भी चीज़ आप जब खा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे और इश्यूज़ आ सकते हैं। तो सॉल्टी फूड्स को भी कोशिश करें अवॉइड करें। उसके बाद आपने जंक फूड्स को भी अवॉइड करना है। अगर आप होममेड खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जंक फूड्स अगर आप एज अ ट्रीट अपने आप को ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है कैफ़ीन। अब नॉर्मली मैं कहती हूँ कि कैफ़ीन डिटॉक्स करें, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर मंथ जहाँ पे आप कैफ़ीन डिटॉक्स कर सकते हैं, लाइक टी कॉफ़ी को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो कोशिश करें कि टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल कम हो। ब्लैक कॉफ़ी तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप कॉफ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूध वाली इस्तेमाल करें, कॉफ़ी उसमें कम हो। और इसी तरह टी भी इस्तेमाल करें तो टी भी उसमें कम हो। और अगर आप दिन में 1 से ज़्यादा कप का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उन दिनों में 1 कप का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करें, डिफरेंट वेज ट्राई किया करें कि किस तरह से हम कैफ़ीन को कट आउट कर सकते हैं। कम्प्लीटली कोई भी कट आउट नहीं करता, हैबिट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आयरन रिच फूड्स लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप ब्लड लॉस कर रहे हैं तो आपको अपने एचपी को मेंटेन रखना है। आपने आयरन रिच फूड्स लेने हैं और उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, 2 जूसेस हैं, एक रेड जूस है, एक ग्रीन जूस है। रेड जूस में आप ले सकते हैं बीटरूट, कैरेट एंड एप्पल। ये तीनों चीज़ें ब्लेंड करके आप इसका जूस ले सकते हैं। ग्रीन जूस में आप स्पिनच, बहुत ही हेल्दी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ड्यूरिंग योर पीरियड्स क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है। सो कीपिंग दिस इन योर माइंड, आपने ग्रीन जूस लेना है। इसके साथ आप खीरा चाहें तो खीरा इस्तेमाल कर लें। स्पिनच के साथ आप जिंजर, सिनेमन या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ऐड करके, इवन आप धनिया भी ऐड कर सकती हैं। तो आपने ग्रीन ड्रिंक तैयार करनी है। जब आप मेंटली आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए वाकई एक मेडिसिन की तरह हैं, तो आपको फिर वो लेने में भी मज़ा आता है और आपकी हैबिट भी बनती है कि मैंने उसे कंज्यूम करना है। इसके बाद आपने सुना होगा कैमोमाइल टी के बारे में। कैमोमाइल टी एक बहुत अच्छी नींद आपको देगी, आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। कैमोमाइल टी आपको नहीं मिल रही तो आप इसका ऑयल ले सकती हैं, अपने पाँव के तलवों पे या हथेलियों पे लगा कर सो सकती हैं अगर आपको नींद का मसला है।
इसके अलावा कोशिश करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, विटामिन B12 का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप एग्स इस्तेमाल कर रही हैं, गुड क्वालिटी ऑफ मीट इस्तेमाल कर रही हैं, ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर रही हैं। ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को आप अपने मैं हमेशा कहती हूँ कि सैंडविचेस पर डाल के ले लें, बहुत ही आसान तरीका है। आपको महसूस भी नहीं होता कि आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, बट आप एक अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप फाइबर रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब इसमें मैं बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त आपको रिकमेंडेशन देने वाली हूँ, दैट इज़ वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है, फटीग को कम करता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। वैसे तो आपने जिंजर के बारे में भी सुना होगा, तो अगर आप जिंजर बहुत ही अच्छी है, जिंजरोल्स मिर्च होती है और ये अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो अगर आप जिंजर को भी इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार जूस बनने वाला आपका वाटरमेलन एंड जिंजर। अगर आप इसका जूस कंज्यूम नहीं करना चाहते तो कोशिश करें एक प्लेट जो है वाटरमेलन की आप कंज्यूम कर लें, सेकेंड थर्ड डे से स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है। और कोशिश करें ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल ना करें, बिकॉज अगेन वी आर अवॉइडिंग द कोल्ड बेवरेजेस एंड कोल्ड फूड्स। सो बी अवेयर कि आप जो भी फूड इस्तेमाल करें वो ज़्यादा ठंडा ना हो। इसके बाद मैं बात करूँ स्पिनच की, तो स्पिनच जिस तरह से मैंने बताया आप ग्रीन जूस में कंज्यूम कर सकते हैं, जिंजर उसके साथ ग्रीन जूस में कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपके वाइटामिन लेवल को डेफिशिएंट नहीं होने देंगी। आपको अगर वीकनेस हो रही है तो आपको वीकनेस नहीं होने देंगी। इसके अलावा अगेन जैसे हम नॉर्मली बताते हैं कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, हेल्दी ईटिंग अपनी कंटिन्यू रखें। इसके बाद मैं बात करूँगी कुछ ऐसे मसलों की जो कि वुमेन फेस कर रही होती हैं। सबसे पहला मसला ये कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि आपने मिल्क लेना है, साथ देसी घी का इस्तेमाल करना है और टर्मरिक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो मैं टर्मरिक की बात कर रही हूँ दैट इज़ ऑर्गेनिक टर्मरिक, और देसी घी भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑब्वियसली मिल्क भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और आप इसको हल्का सा बॉयल कर लें, नीम गर्म आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टर्मरिक होता है इसके अंदर कर्क्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिलैक्स करते हैं। और अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करती हैं, आप फर्स्ट डे से या बिफोर योर पीरियड्स इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, तो आपका जो ब्लड का प्रॉब्लम है कि आपको कम आता है, 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों का ब्लोटिंग का इशू है वो कोशिश करें कि ऐसे फ्रूट्स लें, जैसे कि समर्स के अंदर वाटरमेलन है आप ले सकती हैं, आप इसके अलावा क्यूकम्बर ले सकती हैं, तो जो ब्लोटिंग का इशू है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और आपको क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट अगर वो बहुत ही ज़्यादा हैं तो आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है ताकि वो कम हो सकें, वो आपने इस्तेमाल करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं तो फिर आप ग्रीन जो स्मूदी मैंने आपको बताई है या ग्रीन जूस मैंने बताया उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ रियली गुड। आप जब तक किसी भी फूड प्रोडक्ट से बनी हुई कोई भी चीज़ एज अ मेडिसिन ट्राई आउट नहीं करते तब तक आपको फ़ायदा नहीं पहुंचता। बिकॉज अगर हमें क्रैम्प्स हो रहे हो तो मेडिसिन हम कोई खा लेते हैं, बट हम ग्रीन जूस बनाना मुनासिब नहीं समझते, तो दैट इज़ रियली बैड। कोशिश करें कि फूड से अपने आप को ट्रीट करें। लास्ट जो हमारी चीज़ आ जाती है दैट इज़ एक्सरसाइज। जो लोग भी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको अवॉइड करें, थोड़ा सा लाइट पे आ जाएं, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 5 डेज़। ये तो वो लोग हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से 80% वो लोग हैं जो बहुत ही लेजी हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो उनके लिए आई विल रिकमेंड कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो आपके इस टाइम पीरियड के दौरान लेजीनेस की वजह से भी हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ना वॉक करें। आई विल ओनली सजेस्ट फॉर अ 30 मिनट वॉक। अगर 30 मिनट भी ज़्यादा लगती है, यू कैन स्टार्ट विद अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स, और फिर आप इसका जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पेशली वी आर ट्रीटिंग आवर सेल्फ इन पीरियड्स कि हमें एक किस्म की ट्रीट चाहिए। अगर हम पहले एक्टिव हों भी सही तो हम इस टाइम पीरियड में एक्टिव नहीं होते कि हमें ज़रा ट्रीट चाहिए, बट दिस इज़ फॉर योर हेल्थ। अगर आप थोड़े एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी अच्छा होगा। इसके अलावा बहुत से क्रैम्प्स भी आपके कम होंगे। अक्सर
जो बैक पेन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है इससे। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।